मुझे भला कुछ हो सकता है क्या? तुमने तो कहा तुम ठीक हो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैंने कहा ना, फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम मरते क्यों नहीं हो? हैदर! बाबा! जमाल और आतिश दोनों मेरी औलाद है हैदर। अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो तुम्हारा हिसाब बहुत सख्त होगा हैदर। ये था तुम्हारा प्लान जिसमें हमें मुसीबत में डाल दिया तुमने। मैं मरजान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, और अगर आतिश इस प्लान के बारे में मरजान को कुछ बताता है तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी होगी। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? और मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद जिसमें मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला? सच कहूं तो मुझे मरजान ने वाकई बहुत हैरान किया। वो बहुत बहादुर लड़की है। केबिन में देख के मैं भी हैरान रह गया था। तुम्हें तो बिल्कुल सही बीवी मिली है। तुम दोनों तो वाकई में बहादुरों की जोड़ी हो। अगर मरजान ना होती तो कब का खत्म कर चुका होता तुम्हें, लेकिन किस्मत हमेशा तुम्हें बचा लेती है। बहुत जल्द मेरा भी वक्त आएगा। नजर भी शामिल था, ये भी कबूल कर लो। वो सब नेजर ने नहीं, मैंने प्लान किया था, और नेजर ने मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया उस मरजान की वजह से। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आ जाओ। आओ जहरा, इधर आ जाओ। एंजॉय कीजिए नरमीन मैडम। जबरदस्त, बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे पसंद है। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। एक कॉफी ने सब बता दिया, क्योंकि हर कोई अच्छी कॉफी नहीं बना सकता। मुझे खुशी आपको पसंद आई। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, इस वक्त घर में कौन क्या कर रहा है? मुज़य्यन मैडम अपने कमरे में है, मिस आसली भी बाहर है। तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। कहीं कोई गड़बड़ नजर आई तो बताओगी ना मुझे? जी जरूर बताऊंगी। मुज़य्यन मैडम मुझसे नाराज न हो जाए, इसलिए जाना होगा। जरा रुकना तो जहरा, मैं तुम्हें कुछ देना चाह रही हूँ। 1 मिनट। ये मेरी डायमंड की बाली है। इसको मैंने इतना पहन लिया है कि अब बोर हो गई हूं। अच्छी लग रही तो तुम रख सकती हो इसे। मैं ये कबूल नहीं कर सकती नरमीन मैडम, ये बहुत कीमती है। रख लो इसे, खुशी से दे रही हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, बस मेरी वफादार रहना। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। शुक्रिया कैसा? जब पहनोगी तो खुद अपने आप को देखना कि जैसे तुम्हारे लिए बनी थी। देखो मैं ले आई हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन कमरों में खिड़कियां थोड़ी अजीब जगह पर है? मैंने उन्हें कहा भी था कि इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि वो भूल गए। शायद मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में?
हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं यसर से कहूंगी कि वो रिमाइंड करवा दे। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रही हो मरजान? मैंने चाय मंगवाई थी तुम्हारे लिए। क्या वाकई? ये लीजिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। अरे दुरुस्तन अंकल, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चाय ले आए आप? जी ये लीजिए। शुक्रिया आपका। वाकई चाय का रंग बता रहा है कितनी जबरदस्त है। एंजॉय कीजिए जमाल भाई। बहुत शुक्रिया। नेजर के साथ बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, जल्द जवाब मिल जाएगा उसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसने सारी जिम्मेदारी हैदर पे डाल दी है और उसने इतनी आसानी से ये सब मान लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे इसलिए, लेकिन नुकसान दोनों को उठाना होगा। और वो कैसे? हैदर और नेजर को एक दूसरे के खिलाफ कर देते। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या पत्थरों के बारे में कोई खबर मिली तुम्हें? अभी तक तो नहीं। हाँ, लेकिन हर चीज का हिसाब जरूर रखा जा रहा है। जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, खैर मरजान ने क्या कहा जब उसे मालूम हुआ कि सबके पीछे उसके बाप का हाथ है? ऑफ कोर्स गुस्से में थी और हर्ट भी हुई। अपने बाप के सामने सच का सामना किया और सच जाने के बाद अब वो अपने बाप के सामने खड़ी भी हो जाएगी। बहुत खूब, ये तो अच्छा किया उसने। उसने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मैं इस सब की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो सच में एक इंसाफ पसंद लड़की है। कल उसने मुझे बचपन में देखी हुई एक मूवी के बारे में बताया, जैसे कल की बात हो। शायद कोई बेहतरीन यादें नहीं है, मुझे लगता है। नहीं है। मैं सोच रहा हूं एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जहां वो मूवी सिनेमा की तरह देख सके। बहुत कुछ झेला है उसने, हो सकता है थोड़ी रिलैक्स हो जाए। कहा तो ठीक है तुमने बिल्कुल, लेकिन ये बात अगर यहीं खत्म हो जाए तो बहुत बेहतर है। और अगर ये अम्मी और आसलील ने सुन लिया तो फिर सोच लेना तुम। हो सकता है। हाँ, तुम जानते तो हो ये सब। वो दोनों किसी को नहीं बख्शते। मेरे लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये सब कुछ तो उसके बदले कुछ भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुझे यकीन है कि इस बात की वजह कोई और है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। लगता है तुम तो मुझ पे शक कर रहे हो। भाई, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। बात सुनो नेजर, मैंने तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? आपको तो खुशी मनानी चाहिए। मेरी डील हो चुकी है। जैसा ही बायर मुझे पैसा देगा मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो डील में तब्दीली करना चाहता हूं। क्या? मुझे आधा हिस्सा चाहिए तुमसे। क्या कहा? आधा हिस्सा चाहिए? वो क्यों? जो कुछ तुमने मुझसे करने को कहा उसमें नुकसान मेरा ही हुआ है। उस आग में सिर्फ मैं ही जला हूं। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आतिश के बजाय मेरे खिलाफ हो गई। जिस बेटी पे मैं फख्र करता था वो आज मेरे दुश्मन का साथ दे रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मेरा नुकसान ज्यादा हुआ तो कीमत भी ज्यादा होगी। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो हैदर इल्दिरिम? बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना हक मांगा है, और फिर इसमें बुराई क्या? वैसे मैं तो सब खो चुका हूं। सोचो जब मरजान सच जाने की तो तुम्हारे साथ, यकीनन वो तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगी और यकीनन तुम्हें भूलना पड़ेगा उसे। सोच समझ कर फैसला लेना है तुम्हें, ज्यादा देर मत करना। रुक जाओ। ठीक है,
पैसे मिलते ही तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन इस बात को कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना जो कुछ होगा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मंजूर है मुझे। मरजान, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे कुछ बहुत बुरा पता चला है देमित। तो क्या पता चला? आतिश को बाबा के आदमियों ने किडनैप किया था। क्या? उन्होंने खुद ये कबूल किया है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? और जो कुछ भी हुआ उससे तो तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता था मरजान। हैदर अंकल आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, ये मैं जानती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी नहीं आया। अपने ही खानदान पर भरोसा ना कर पाना मुश्किल लगता है। और आतिश ने बगैर जाने मेरे भाई पे इल्जाम लगा दिया। भाई ने बताया मुझे कि उनका आतिश से फिर से झगड़ा हुआ है। आखिर क्या कसूर है भाई का? भाई भी परेशान है। वो आतिश की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। होशियार रहो मरजान, वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मगर अब वो बहुत हद तक बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो मुझसे पेश आता है ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। क्या वाकई में? और अब वो इतना संगदिल भी नहीं रहा। इनफैक्ट अच्छा बिहेव करता है। हैरत होती है कभी तो मुझे। खैर छोड़ो ये सब। तुम्हें यकीन है ना कि तुम आतिश के ही बारे में बात कर रही हो मुझसे? ऐसा लगता है उसका दिल नर्म हो गया है। वो पहले जैसे सख्त था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा अब। या चलो यूं कह लेते हैं कि वो जितना बुरा पहले था उतना बुरा नहीं रहा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद कोई नया इंसान बन चुका है, या फिर कोई नया खेल खेल रहा है मेरे साथ। मैं नहीं समझ पाती हूँ। अरे यार, मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ और हवा इन्हें बिखेर देती है। बेरात सब्र करो, हमारा रॉबिन हुड भी अभी तक नहीं आया मदद के लिए। खुदा उसे बरकत दे जिसने कर्ज अदा किया। पता नहीं वो है कौन आखिर। अब थक गया हूं मैं। मेरे तो पसीने निकल गए। बैरात, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। थोड़ा ब्रेक ले लो वरना ठंडी हो जाएगी। शुक्रिया जहरा, तुमने जहमत क्यों की? इसमें जहमत कैसी? मैं तो बस इसी तरह ख्याल रखती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कितना ज्यादा काम कर रहे हो। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ता है। ये गार्डन इतना बड़ा है कि मैं बहुत थक जाता हूँ साफ करके। अल्लाह तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर देंगे, क्योंकि तुम बहुत दिल से काम करते हो। पता है, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, तुम्हारे अलावा किसी को इतना काम करते नहीं देखा मैंने। वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम नहीं होते तो ये गार्डन रेगिस्तान बन जाता। हाँ बिल्कुल, रेगिस्तान बन जाता ये। चलो अब तुम अपना काम करो, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। ये खाओ। एक ले लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी शुक्रिया। ये सच है, ये गार्डन रेगिस्तान बन जाता अगर तुम ना होते। बहुत आला बैरात, बहुत आला। बहुत स्मार्ट हो तुम। आ जाएं। मिस्टर आतिश, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साइन करने हैं।
क्या हम ये पहले रिव्यू कर चुके हैं मिस जायदे? जी जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक करेक्शंस कर दी हैं इसमें। ठीक है। ये ले। थैंक यू सो मच। आतिश, हमारे आदमियों ने हमें मैसेज किया है। वो पत्थर नेजर के ऑफिस में हैं। चलो हम मिलकर उनके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज तैयार करते हैं। ठीक है, मगर ध्यान से। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं ये पिछली बार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन ओवरऑल एवरेज अभी भी मेरा बहुत हाई है। ये बात तुम्हें माननी होगी। क्या वाकई? वैसे सच कहूं तो मुझे इस वक्त शदीद भूख लग रही है। पता नहीं तुम कैसे इतनी देर भूखे रह लेते हो। चलो कुछ चटपटा मंगवाते हैं। ऐसे बताओगे तो कौन मना करेगा। हो जाए फिर। स्पाइसी शलजम लेना मत भूलना। चलो ठीक है, समझ गया। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दो। क्यों? क्या ये मरजान के लिए? वाह, ये क्या है? ला माजून। ओ सच में? मुझे नहीं मालूम था। मैं तो चांद पर रहती हूँ ना। बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये तो। मैं फोर्क और नाइफ लेकर आती हूँ। रुको, लग रहा है जैसे वाकई तुम चांद पर रहती हो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? अब तो ला माजून को भी अफसोस हो रहा होगा। अफसोस क्यों होगा? तुमने फोर्क और नाइफ कहा ना। नहीं कहना चाहिए था। याद रखना, दोबारा इनका नाम कभी मत लेना। फोर्क एंड नाइफ। मैं तुम्हें ला माजून को टॉर्चर करने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ला माजून की इज्जत के लिए। मुझे समझ नहीं आता इतनी टेंशन क्यों है। तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि ला माजून का ताल्लुक कल्चर से है। अब चांद से वापस आ जाओ और बैठ जाओ। हाथ से खाना शुरू करो। वाह, तुमने तो सीधा मुझ पर ही अटैक कर दिया। इसे कैसे खाते हैं जानती हूँ मैं। ओके, मैं तो बस इसलिए कह रही थी फोर्क ले आती हूँ क्योंकि हम ऑफिस में हैं और तुम खुद मेरे ट्रैप में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, रहने दो। अब अगर मैंने ना रोका होता तो मेरी रेपुटेशन खराब कर चुकी होती। तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए। अगर हम इसी तरह आर्ग्यूमेंट करते रहे तो लामाजून बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ला माजून मेरी रेड लाइन है, समझी? अब तुम देख लो। लामाजून सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं है। ये क्या कर रही हो? रैप कर रही हूँ। छोड़ो, सीधा करो इसे। हद है। ला माजून की कातिल होता हूँ। पहले लामाजून की इसके कातिल हो तुम। ऊपर पूरा ग्रीन सैलेड डालना होता है और फिर उसके बाद लेमन जूस। नहीं, मुझे बिना लेमन के चाहिए। मैंने कहा क्योंकि ला माजून एक कल्चर है जो कोई नहीं समझता। लेमन के बगैर कैसा मजा? तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मैं कल्चर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। अब क्या करना चाहिए? ला माजून पर लेमन लगाकर खाना होगा और मैं कह रहा हूं तो कर लो, वरना बाद में अफसोस होगा तुम्हें। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो मेरी। रुको 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 रुको, छोड़ो। ऐसे नहीं, मुझे देखो। ऐसे रोल किया जाता है। कैसे रोल करना था? ये लो, आप खाओ। खाओ भी और सीखो भी, ताकि आगे ख्याल रखो। हर दफा तुम्हें ये सब नहीं सिखाऊंगा मैं। अब डालेंगे ग्रीन सैलेड। इधर देखो, तुम्हें सिखा रहा हूं मैं। और उसके बाद लेमन।
बहुत ज्यादा टेस्टी है, जल्दी रैप करो। यानी कि रोल। बहुत ही लाजवाब है ये। वाकई मजे का है। लेमन के साथ ट्राई करो, ज्यादा मजे का लगेगा। नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम्हें पसंद आएगा, एक बार ट्राई करके तो देखो। हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? चैलेंज कर रहे हो क्या तुम मुझे? ठीक है, लेमन के साथ टेस्ट कर लूंगी अगर तुम बिना लेमन के इसे टेस्ट करोगे। चलो डील। मुझे लेमन वाला ही पसंद है। ये अच्छा है, मैं इसे कबूल करती हूँ, मगर मेरा वाला ज्यादा बेटर है। इस तरह से तो तुम लामाजून का असल टेस्ट खत्म नहीं कर दोगे। तुम्हारे साथ खाना खाना बहुत चैलेंजिंग है। मैं अब कुछ नहीं कहने वाला, तुम नहीं समझोगी। बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है। इतने से खाने से पेट भरेगा क्या? हाँ, मुझे तो लगा तुम बस एक ही रैप खाओगी। इतना अच्छा है और खाऊंगी मैं। वैसे भी अब इसमें सिर्फ 2 ही बचे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हरकत है ये? कंपनी है ये। आतिश हम दोनों को देखेगा तो क्या सोचेगा? वो जान से मार डालेगा। वो जान से तो मैं मारने वाला था उसको, लेकिन वो बच गया। भाड़ में जाए तुम्हारी ये फजूल बातें। मैंने कहा था ना आतिश को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम बाज नहीं आए। मेरा बदला मरजान से है, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? आज से उससे दूर रहोगे, समझे तुम? अगर आतिश को जरा भी तकलीफ पहुंची तो याद रखना, तुम्हें जिंदा जला दूंगी मैं। एक बात कहूं तुमसे, आतिश को पहले से ही पता है, और सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है। रेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसे गोली जो लगी थी। क्या? उसे गोली लगी थी? आतिश ने नहीं बताया। तुम इंसान हो या जानवर? हाँ, सारी हदें पार कर दी हैं तुमने नजर। मैं तुम्हें किसी हाल माफ नहीं करूंगी, बल्कि जान ले लूंगी। मोहब्बत हर किसी को अंधा कर देती है। वैसे हम दोनों के रास्ते इतने भी अलग नहीं। मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही है ना? टीम अच्छी तरह प्रिपेयर्ड थी। लेकिन लामाजून उससे भी ज्यादा अच्छा था। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया, बस कम खाने को मिले। कम मंगवाकर गलती की। थोड़ी देर बात हो सकती है मरजान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हर चीज की तरह तुमने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया।
अपने किए का इल्जाम मेरे सर मत डालो। जो कुछ भी किया है तुमने खुद किया है। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? अगर इतनी ही नफरत है तुम में तो मुझे मार क्यों नहीं देते? क्यों अपना और मेरा सुकून छीन रहे हो? तुम्हें खौफजदा देखकर सुकून मिल रहा है मुझे। लगता है कि अब मुझे कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने ही वार में तुम खुद ही फंस चुके हो अपनी खून की नजर में। मैंने तो कुछ नहीं किया। आह बैरात, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या यहां कोई नहीं है? क्या मुझे आना चाहिए था यहां? सूदखोर मजाक नहीं होते बैरात। कर्ज किसने अदा किया ये जानना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल बैरात, बगैर जाने सुकून नहीं मिलेगा। कर्ज लेने थोड़ी आया हूं मैं यहां। मैं उनसे कहूंगा कि कर्ज किसने अदा किया ये बता दो बस। चलो बैरात, चलते हैं अंदर। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह, देखो कौन आया है। इसमें आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? कैसे हैं आप भाई? क्या तुमने अब तक सबक नहीं सीखा? सीख लिया भाई, बिल्कुल सीख लिया मैंने। इतना सीख लिया कि मरने के बाद भी याद रखूंगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कर्ज आखिर किसने अदा किया है। मुझे अभी तक ये बात पता ही नहीं है। तो तुम यहाँ फिर आ गए? जी बिल्कुल भाई, मुझे आना पड़ा। हाँ लेकिन मैं अब कर्ज लेने के लिए नहीं आया। मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ कि मेरा कर्ज किसने अदा किया है। उसने अपना बिजनेस कार्ड नहीं छोड़ा। वो कौन है मुझे क्या मालूम। वो तुम्हारी उम्र का था लेकिन थोड़ा लंबा था और उसका ताल्लुक मिस्र से है। मिस्र से है? तो क्या कर्ज अदा करने वाला मलिक है? फ्री हो तो अंदर आ जाऊं मैं? अगर आप बाबा के बारे में बात करने आई हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी अम्मी। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है। मानती हूँ तुम्हारे बाबा ने गलत किया, मगर तुम भूल रही हो कि वो तुम्हारे बाबा हैं मरजान। और ये सोचो कि वो जो भी करते हैं वो हमारे लिए होता है। किसी को नुकसान पहुंचाना कहीं से जस्टिफाइड नहीं, और खास तौर पर अपनी फैमिली को। जो अक्सर नजर आ रहा होता है वैसा होता नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि आतिश के आने के बाद हमने क्या कुछ नहीं झेला? वो दिन रात की तकलीफें, असियतें, उन्होंने हमारी आंखों के सामने तुम पे जुल्म किया। और सबसे असियतनाक बात, मुराद को मुझसे छीन लिया उन्होंने। वो लोग मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। और तुम भूल गई हो शायद कि तुम्हारे पापा को भी गिरफ्तार कराया गया। ऐसे में कोई कैसे खुद पे काबू रख सकता है? तो खुद ही बताओ कि जो कुछ किया क्या वो गलत थे? मरजान,
देखो मेरी जान, एक बेटी अपने बाबा से नाराज कैसे हो सकती है? और फिर क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए? तुम्हारे बचपन से तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। क्या छुपा हुआ है तुमसे मरजान? मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं है अम्मी। बस इतना ही कहना है। अब मैं बहुत थक चुकी हूं और मेरा भरोसा भी टूट चुका है। उन्हें पहचानने से भी इनकार करती हूं मैं। उस इंसान को अपना बाप कैसे कह सकती हूं मैं? कैसे एक बेटी की तरह उन पर भरोसा कर सकती हूं? माफ कीजिएगा अम्मी, मगर बाबा को अब कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, बल्कि जो हुआ है वो आपको मालूम भी नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात कर रही हो बेटा? आतिश को गोली लगी थी अम्मी, और उसने ये बात हमसे छुपाई। क्या गोली चलाई गई थी आतिश पे? और आपको ये पता है, मरजान को ये मालूम था, मगर हमें नहीं। उसने हमसे ये बात छुपाई अम्मी। वो इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकता है? ये भी शायद मरजान ने ही कहा होगा, ताकि अपने बाप को बचा सके। उसने हमें इस बार भी बेवकूफ बनाया अम्मी। मैं इस मामले को ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम तो भीग गए हो मलिक। हाँ, ज्यादा नहीं। मैं कुछ लाई हूँ। ये तुम्हें ठंड से बचाएगा। इसे खुद बुना है मैंने। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ये वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मतलब, तुमने कहा था कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे छोड़ दिया था। तो मैं कहीं जाऊं या नहीं, तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है इससे? और ये क्यों बनाया मेरे लिए? और वो नेकलेस क्यों पहना जो मैंने दिया था? तुम कोई खेल खेल रही हो क्या? अगर ऐसा है तो ये जान लो, मेरा दिल है कोई खिलौना नहीं। इससे पहले कि मुझे और तकलीफ पहुंचे, बेहतर है कि मैं यहां से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊं। मलिक, कहीं मत जाओ। कोई एक रीजन दो मुझे कि मैं यहां से कहीं ना जाऊं चिचिक। मलिक, मैं क्या चिचिक? मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हमेशा करूंगी। क्या मैंने सही सुना है? तुमने कहा तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? हाँ मलिक, जो मैंने उस दिन कहा वो सच नहीं था।
वो सब कहना सिर्फ मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, तुमने बताया क्यों नहीं? और ये किस वजह से थी? जहरा की वजह से। उसने एक साथ देख लिया था हम दोनों को और धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया तो वो अम्मी और मुज़ेन साहिबा को बता देगी। मैं बहुत डर गई थी मलिक ने कहीं इस वजह से हम दोनों अपनी जॉब्स ना खो दें। मैं तुमसे प्यार करना मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। जब मैंने तुम्हारा वो लेटर पढ़ा तो मुझे लगा कि दुनिया तबाह हो गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मलिक माफ कर दो मुझे प्लीज। आपके हाथ में ये क्यों है? ये नाइफ आपके हाथ में क्या कर रही है? तुम समझती हो कि मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाओगी और मैं बस यूं ही खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। मासूम मत बनना मेरे सामने। तुम लोग एक जैसे हो सारे। आतिश को ट्रैप करने में तुमने हैदर की मदद की थी ना? हैदर ने आतिश के जरिए मेरा इम्तिहान लिया था, अब मैं तुम्हारे जरिए उसका इम्तिहान लूंगी। ये आप क्या कर रही हैं मुज़य्यन अम्मा? छोड़ दो आतिश, बस एक दफा छोड़ दो मुझे। यिल्दिरिम्स ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है ना, अब मैं इनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। छोड़ दें इसे। आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ नहीं किया इसने। मरजान बिल्कुल मासूम है और मेरी बीवी भी। आज के बाद से अपने होशो हवास में रहिएगा। चलें, जाइए यहां से। असली जाओ तुम भी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बताओ बताओ मुझे, ठीक हो? बताओ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं अभी। ये सब आखिर क्या था मुज़य्यन अम्मा? पता नहीं तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी बेटा। कोई भी मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं मरने और मारने से गुरेज नहीं करूंगी। हमारी लड़ाई मासूम लोगों के साथ नहीं है, जालिमों से है। हम लोग कोई कातिल हैं क्या? क्या था ये सब? मरजान ने कुछ नहीं किया है, उससे दूर रहे। इसका मतलब यिल्दिरिम्स को माफ करना चाहते हो और मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? हर यिल्दिरिम नाम का मतलब यह नहीं होता कि वो कसूरवार भी हो। और अब उसका आखिरी नाम कारहान है, बीवी है मेरी, और मासूम भी। और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बहुत यकीन है ना तुम्हें उस पर? वो लड़की नाटक कर रही है मासूम बनने का, तुम्हारे साथ खेल रही है। मैं ये बात आखिरी दफा समझा रहा हूं आपको। आज के बाद मरजान से दूर रहिएगा।
बात खत्म। अब सुकून आ गया ना आपको? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। एक शादी नहीं रोक सकी आप अम्मी। कितनी बार कहा था मैंने। अब वो उस लड़की के लिए हमसे लड़ रहा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं मैं। श्योर हो तुम? और मेरी बीवी भी आज के बाद से अपने होशो हवास में रहिएगा। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता मरजान। देखो, आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। जो भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा उससे पहले मेरा सामना करना होगा। मैं किसी को इसकी इजाजत नहीं दूंगा, याद रखना। ये लो पानी पियो, रिलैक्स रहो। शुक्रिया। तुम्हारा खून निकल रहा है। कुछ नहीं है ये। कुछ कैसे नहीं है, देखना पड़ेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। इतनी जिद मत किया करो, देखने दो मुझे। जरूर कोई वजह है इसलिए इतनी ब्लीडिंग हो रही है। हटो, मैं मदद करती हूँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा।
तुम्हारे हाथ काम पर है। सब ठीक है, अब मैं यही हूं। अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, भरोसा रखो। मैं इससे थोड़ी जलन होगी। ये निशान कैसे हैं? क्या हुआ? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ये निशान तुम्हारे साथ ये किसने किया है? काश तुम्हें बता सकता। ये निशान मेरे जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर पैवस्त है। बताओ मुझे ये कैसे निशान है? तुमसे कहा था ना मेरी किसी भी चीज की परवाह करना छोड़ दो। मैं कैसे परवाह ना करूं तुम्हारी? ये देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? मुझे लगा था हम उस फेज से निकल चुके हैं। नहीं, हम अभी भी उसी फेज में हैं। मगर ये निशान। कुछ मत बोलो। तुम चाहकर भी नहीं समझ पाओगी, चाहोगी भी तो देख नहीं पाओगी। सुनना चाहोगी तो वो भी मुमकिन नहीं। बेहतर है भूल जाओ इसे। कोशिश करके बताओ, शायद समझ जाऊं मैं। आखिर कैसे बताऊं तुम्हें कि ये दर्द क्या है?
मुझे नहीं लगता कि ये जख्म सिर्फ जाहिरी हैं, बल्कि बहुत गहरे लग रहे हैं। न जाने क्या हुआ होगा, पता नहीं उस पर क्या गुजरी होगी, पता नहीं किस जालिम इंसान ने किया होगा ये। वो जालिम आखिर कौन होगा? कौन? मैंने सब कुछ बता तो दिया है तुम्हें। जहरा की धमकी की वजह से किया, सिर्फ अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मलिक प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो सुलह करते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह खुश रहें। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया चिचक? हमने जहरा की सिर्फ एक बेकार सी धमकी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए? मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने अकेले इतना बड़ा फैसला कर लिया, क्या मेरा हक नहीं था इसे जानने का चिचक? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजरी है? जानती हो कितनी तकलीफ में हूं मैं। जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तो मुझे लगा कि जैसे ये दुनिया खत्म हो गई। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर ये मजबूरी थी मेरी। जब जहरा ने मुझे धमकी दी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था चिचक, मालूम होना चाहिए था कि हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। फिर चाहे वो जहरा या पूरी दुनिया ही अगेंस्ट क्यों ना होती, हम मिलकर मुकाबला कर सकते थे। इसके लिए बस तुम्हें एक काम करना था, और वो है मुझ पर भरोसा। तुम ऐसे हरगिज नहीं जा सकते यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था? तुम्हें लगता है मैं हर्ट नहीं हुई? जिससे तुम प्यार करते हो उसे ये कहना कि सब कुछ खत्म हो गया कितना मुश्किल है, जानते हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह रहें। मलिक, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, मुझे इस पर यकीन हो गया है, क्योंकि अगर तुम मुझे जानती तो मुझ पर भरोसा करके मुझे सब बताती। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, और बगैर ट्रस्ट के प्यार नहीं होता चिचक। एक धमकी की वजह से मुझे छोड़ दिया। ये निशान तुम्हारे साथ ये किसने किया है? मैं कैसे परवाह ना करूं तुम्हारी? ये देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? तुम्हारे साथ ये किसने किया है? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा हैदर।
कौन है? मैं हूं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं मैं। ऐसा लग नहीं रहा। पत्थरों के बारे में क्या पता चला? हाँ, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कुछ नहीं मिल सका नजर के खिलाफ। यहां तक कि हमने उसका सारा घर उलट दिया था। नजर स्मार्ट है मगर हमसे ज्यादा नहीं। फिक्र मत करो, तुम अपनी तलाश जारी रखो। और वो मूवी सरप्राइज, उसका क्या हुआ? तुमने बताया नहीं। सरप्राइज नहीं है वो, यानी मरजान के लिए बस एक जेस्चर है। उसने जो कुछ भी किया है उस हर चीज के लिए। मैंने तो बोला ही था कि जैसा तुम चाहते हो वही होगा। सब कुछ तैयार है, बस तुमने मुझे एक इशारा देना है और बाकी काम मेरा है। शुक्रिया। भीगे क्यों हो? इस तरह से तो बीमार पड़ जाओगे तुम। आओ चलो। क्या तुम अभी तक अपसेट हो? मुझे नहीं मालूम। हाँ, शायद मैं हूं। तुम सोच समझ कर नहीं बोलते इसलिए। समझ नहीं आता क्या करूं मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहे तो तुम खुद ही अपने साथ बुरा करोगे। तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि तुम हो मेरे पास। बचा लोगी। अब समझ आया कि तुमने अपनी बाउंड्रीज इतनी ज्यादा सख्त क्यों बनाई हैं।
तुम्हारी ये शिद्दत पसंदी, ये सख्त एटीट्यूड, किसी से बॉन्ड ना बनाना, और खासकर ये जो तुम्हारा ईगो का मसला है, ये बिला वजह बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हें शायद वो समझा जो तुम बिल्कुल नहीं हो। शायद तुम्हें पास्ट में बहुत दुख पहुंचाया गया है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने अपने इर्द गिर्द सख्त बाउंड्रीज रख ली होंगी। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पास साइकोलॉजी की डिग्री हो। अपनी ऑब्जर्वेशंस अपने पास रखो। मैंने सिर्फ तुम्हारी फिक्र में ये सब कुछ कहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं? अपना रहम तुम उन पर दिखाओ जिनको इसकी जरूरत है। जिन्हें जरूरत नहीं उन पर जाया मत करो, और खासकर मुझ जैसे लोगों पर। हेलो, कैसी हो आसली? कॉल क्यों की है? तुम्हारा हाल पूछने के लिए कॉल की, क्योंकि उस दिन तुम बहुत परेशान थी। अगर आतिश को कुछ किया तो मैं बताऊंगी परेशानी किसे कहते हैं। अगर किया तो क्या कर लोगी तुम? बताना पसंद करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बल्कि एक बात सुन लो, अगर आतिश को कुछ भी हुआ तो ये सोच लेना कि मैं यहाँ मरजान का बहुत बुरा हाल करूंगी। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। वहाँ तुमने आतिश को मारा और यहाँ मैंने मरजान को। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब जाकर अपना काम करो, समझे? जमाल, तुम यहाँ अचानक? मैं नहीं जानता कि तुम किससे बात कर रही थी, मगर मुझे बहुत गुस्से में लगी तुम। ऐसा भी क्या हुआ है, कुछ बताओगी मुझे तुम? इस हवेली में रहकर अच्छा खासा मूड बर्बाद ही हो जाता है। खैर तुम बताओ क्या हुआ? आतिश और मरजान दोनों आज कंपनी नहीं जा रहे हैं। उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं? अब ये कौन है? कौन से गेस्ट आ रहे हैं? सब्र रखो, पता चल जाएगा। हाँ, देखो हमारे मेहमान पहुंच भी गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम आंटी अस्सलाम। आप? मेरी प्यारी बेटी मरजान। खुश आमदीद दुर्मश अंकल। खुश आमदीद आंटी। मरजान मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद इसने अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं बताया होगा। मैं भूल गया, मगर इसने मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स की हैं। जब मैंने इसे बताया कि छत टपक रही है तो रिपेयरिंग के लिए आदमी भेज दिए और गाड़ी भेजकर हम दोनों को यहाँ बुला लिया इसने। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। हम अचानक आए हैं, यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब हम आ गए हैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे।
आतिश ने कोई नया स्टाफ हायर किया है? कौन है ये? अरे आंटी कैसी हैं आप? खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया आपको भी तुम्हारा खुश बेटा, आमदीद। खुश रहो। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। सारी बातें क्या या बाहर खड़े रहकर करेंगे? प्लीज अंदर आ जाइए। आइए। चलिए। हाँ, आ हाँ जाओ। चलो, प्लीज चलें। आ जाओ। चलो। जानते हो ये कौन है? मुझे क्या पता कौन आता है कौन जाता है, कुछ खबर नहीं। कहीं वो हमारे खिलाफ लोगों को तो जमा नहीं कर रही? क्या लगता है इधर? ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी वो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज अंदर आइए। खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। नहीं, यहाँ जूते उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाइए। ठीक है बेटी। शुक्रिया। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। आमीन। प्लीज इस तरफ से आइए। आ जाए आंटी, यहाँ बैठ जाए। यहाँ बैठ। जी 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 बैठिए। हाँ जी बिल्कुल। मुझे प्लीज बताइए कि क्या सर्व करूँ आपको? चाय लेकर आऊँ या कॉफी? बेटा इन सब की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद को परेशान मत करो। हम तो बस तुम्हें ही देखने आए थे यहाँ पर, तुम्हें देखकर खुशी मिली, है ना दुर्मुश? सही कह रही हो, इंसान को इंसान की जरूरत होती है और ये मिलना तो एक बहाना है। बैठो बैठो बच्चे, बैठ जाओ। बैठ जाओ। आराम से बैठो। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। देखो बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर शख्स मसरूफ है, लेकिन तुम दोनों सबका ख्याल करते हो, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हो, और यही एक बड़े इंसान की निशानी है। मेरे दिल की हर दुआ तुम्हारे साथ है। माशाल्लाह, तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचते, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी सोच रखते हो। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नियत का अजर जरूर देगा। अच्छा एक बात सुनो, पहले कुछ दिल टूट गए थे, है ना? तो चलो आज उन्हें जोड़ते हैं। अपना हाथ इधर लाओ, और तुम भी। अगर नाराजगी आ भी जाए तो भी एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना, इस तरह सुलह आसान हो जाती है। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं वो करके आता हूँ। आप ठीक आराम है। से बैठिए, ठीक मैं है। आता हूँ। लगता है इन दोनों के बीच कोई नाराजगी चल रही है। अच्छा हुआ हम आ गए यहाँ पर। वो दोनों बच्चे अभी जवान हैं, वक्त के साथ साथ उन्हें सब समझ में आता जाएगा। हम दोनों उन्हें समझाएंगे। मेरी बात सुनो दुर्मुश,
अब हम उनकी सुलह करवा कर ही जाएंगे यहाँ से। तुमने सही कहा गुल्लो। याद है क्या कहा था यूनुस एमरे ने? मैं झगड़ा करने नहीं आया, मैं आया मोहब्बत बांटने को। दोस्त का घर दिल में है, मैं दिल बनाने आया हूँ। कितना खूबसूरत कहा। बेशक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जहरा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत अच्छे हो बैरात। छोड़ भी दो मेरा हाथ। शुक्रिया और सॉरी भी। अल्लाह अल्लाह, क्या उसके दिल में कुछ है या मुझे लग रहा है? खैर, जल्द पता लग जाएगा। देखते हैं। काम में आसानी हो। शुक्रिया। मलिक, बात सुनो मेरी। कर्ज तुमने अदा किया, ये बताया क्यों नहीं? किसने? मैंने? वो मैं कैसे अदा करूंगा? देखो, छुपाओ मत मुझसे। मैं वहां ये जानने के लिए गया था और मुझे सब पता लग गया। ठीक है, मैंने अदा किया है, कबूल करता हूं। लेकिन इतना सारा पैसा आखिर तुम लाए कहां से? वो मैंने थोड़ी सेविंग्स की हुई थी, उसी से अदा किया। और तुम खुद तो कहते हो कि हमें आम खाना चाहिए, गुठलियां बिल्कुल नहीं गिननी चाहिए। बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि इतना पैसा कहां से लाए हो तुम? क्या तुम्हारे पास कोई पेड़ है जिससे तुम पैसे तोड़ते हो? तुम जैसे दोस्त के लिए कुछ भी। यानी मैं पैसे तो दोबारा सेव कर सकता हूं, लेकिन तुम जैसा बेहतरीन दोस्त दोबारा कहां से लाऊंगा मैं? मगर मलिक, सच में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं भाई। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, कसम से। शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, आ जाओ मेरे भाई। मेरे दोस्त, मेरे लिए कभी भी किसी ने इतना कुछ नहीं किया। शुक्रिया। तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूं। मगर मैं वादा करता हूं कि पैसे वापस कर दूंगा। फिक्र मत करो तुम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, यही जरूरी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अभी तो जेब खाली है, मगर जिस दिन भी मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, वादा करता हूं मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये बात हमारे बीच रहेगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। शाबाश। तुम वाकई एक रियल मैन हो मलिक। अरब में मैन को क्या कहते हैं? ज़ाला में। तुम एक असल ज़ाला में हो। तुम भी मेरे ज़ाला में, एक अच्छे ज़ाला में। चलो मैं तुम्हारे काम में मदद करता हूँ। आ जाओ। ज़ाला में कपड़ा दो। वो रहा। शुक्रिया ज़ाला में। वैसे मैं खुद कर लूंगा। नहीं, क्यों भाई? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, मैं करूंगा। टिकट्स ढूंढना बहुत एग्जॉस्टिंग था, हर जगह चेक कर लिया मगर नहीं मिले। कॉन्सर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, हम लोग रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे। आई नो। ठीक है। सुनो बुराक, तुम्हें याद है लास्ट प्रोजेक्ट जो किया था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल फॉरवर्ड कर सकें उनको। जी ठीक है जाहिदा मैम, मैं हैंग अप कर रहा हूँ। ठीक है। हम अगर भूलना मत प्लीज, तुम्हें भूलने की आदत है बुराक। गुड मॉर्निंग जाहिदा मैम, एलिगेंट लग रही हैं आज आप। अल्लाह सब्र दे मुझे। एक दिन मेरे दांत टूट जाएंगे इसे हंसाने में, लेकिन यह है कि हंसती ही नहीं है। पता नहीं क्यों इतना रूट रहती है। कैसे है सब? हम कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जा पाएंगे, इमरजेंसी हो गई है। अरे नहीं, चलें, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। बाद में स्केड्यूल करेंगे। ठीक है।
क्या हो गया है बुराक तुम्हें? कुछ नहीं मिस्टर यसर, जरूरी काम था इसलिए दिमाग थोड़ा उलझ गया मेरा। उम्मीद करता हूं मैं कि यही वजह होगी। ये लो, ये टिकट्स ले लो तुम। यसर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हें। कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करो उसे। ये क्या है? टिकट्स हैं। क्या ऑकवर्ड नहीं लगेगा? नहीं, ऑकवर्ड क्यों लगेगा? देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हर जगह कामयाबी रहोगे। मैं ये जानता हूँ कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। चलो जाओ, इनवाइट करो उसे। क्या ऐसे बोलूं उन्हें? हाँ हाँ, जाओ भी। क्या वाकई जाऊं मैं? हाँ हाँ, जाओ जल्दी। क्या सच में चला जाऊं मैं? अच्छा, मैं जा रहा हूं। डेमित, बोलो बुराक। मुझे ये पूछना था, तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट पर चलोगी? कॉन्सर्ट पर? हाँ, कॉन्सर्ट। कौन सा कॉन्सर्ट? समझ गई? बुराक, तुम भी ना बहुत फनी हो कसम से। बहुत मजा आएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। यू नो, वो बहुत अच्छा होता है। बड़ा मजा आएगा हमें। देखो, मेरे पास टिकट्स भी हैं। मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें, थोड़ा टाइम दो। हम वहाँ इतना एंजॉय करेंगे कि सब परेशान हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है। कर दिखाया मैंने। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वहाँ मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें ज्वाइन नहीं करोगी क्या? मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं वो करके आता हूँ। तुमने आंटी अंकल की बहुत मदद की, मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। और उन्हें घर बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से नहीं बुलाया। ठीक है, मैं अपना शुक्रिया वापस ले लेती हूँ, फिक्र मत करो। असल में मैं यहाँ कोई और बात करने आई थी। रात में जो हुआ उस बारे में। रात का मामला खत्म हो चुका, इसलिए इस बात को भूल जाओ। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बंद कर दो इस टॉपिक को। जब मना कर दूं तो वो बात मत दोहराया करो। मेरा मकसद तुम्हारी प्राइवेसी इन्वेड करना नहीं था। आजकल मेरी जिंदगी में सारे बैलेंस वैसे ही आउट हो चुके हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इग्नोरेंट थी, जो सोचती थी कि शायद मुझे सब कुछ मालूम है। और हमेशा मुझे वहीं से धोखा मिलता है जहां मुझे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि हम दोनों ही बहुत अकेले हैं। खैर छोड़ो, मेरी इंटेंशंस तुम्हें हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी।
मेहमानों को इंतजार मत करवाओ। मैं इसके दस्ताने बना रही थी, फिर ये ऊन मुझसे खराब हो गई। तुम जल्दी हाँ? सीख जाओगी, इसे बनाना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। बस खुद को मसरूफ रखने के लिए बनाती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। हाय मेरी प्यारी बच्ची। क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। नहीं तो मेरा तो कोई लवर है ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो मुझे पता चल जाता। अगर इसका लवर होता तो तुम्हें पता नहीं चलता। जवान बच्चे बातें छुपाते हैं, लेकिन दिल हमेशा बोलने का रास्ता निकाल लेता है। मिसाल के तौर पर हमारी मरजान और आतिश को ही देख लो। वो छुपाते हैं लेकिन साफ नजर आता है कि कोई मसला जरूर है। वो ऐसे नहीं जैसे हमारे घर में थे। दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन ये अचानक खिंचाव, जैसे ये हवेली बीच में आ गई है और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन मोहब्बत के सामने सबसे ऊंचा और मजबूत पहाड़ भी रेत की मानंद है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। वो बहुत अच्छे गाने गाता था और साज भी बजाता था। सब लोग उसे सुनते थे। एक दिन उसने हवेली की खिड़की में एक लड़की को देखा। उस लड़की का नाम शाह सनम था। वो बहुत प्यारी लड़की थी। पहली नजर में ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और ये प्यार दिलों से जुबान तक फैल गया। लेकिन शाह सनम के बाबा नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी किसी गरीब घर में हो, इसीलिए उन्होंने एक अमीर आदमी से उसकी शादी तय कर दी। गरीब लड़का ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और सफर पर निकल पड़ता है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। महीने, साल, दिन गुजरते जाते हैं और वो दिन रात पैसा कमाने में लग जाता है। फिर एक दिन शाह सनम की शादी की खबर आती है। वो लड़का ये खबर सुनते ही हवेली में घुस जाता है और शाह सनम सबके सामने कहती है, यही मेरा प्यार है और मैं सिर्फ इसी के साथ शादी करूंगी। दूल्हा गुस्से में पागल हो जाता है। बंदूकें निकल आती हैं और देखते ही देखते पता है क्या होता है? शादी का घर खून के मेले में बदल जाता है। क्या उन दोनों को शादी से पहले ही मार दिया गया? कोई भी ताकत उन दो लवर्स को अलग नहीं कर सकती जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार हो। उन्होंने अपनी मोहब्बत को अपने जख्मों का मरहम बनाया। जो भी उनकी मोहब्बत के रास्ते में आया वो फना हो गया, मरते दम तक। उन्होंने बहुत दर्द सहा, लेकिन अलग होने को कबूल नहीं किया। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। सच्ची मोहब्बत की दास्तानें सुनी, देखा कैसी कैसी कहानियां हैं। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। तुम इस काम के अलावा और क्या करती हो? हाँ, फारिग होती हूँ तो ऊन से कुछ ना कुछ बुनाई कर लेती हूँ। अब तो मेरी बेटी काम में हाथ बटाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी जिंदगियों में बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। इसका भी वक्त जल्द आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे अच्छी उम्मीद है इसका वक्त भी जरूर आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटा मुस्कुराओ तो सही। आहा, वाह, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई।
सच कहूं तो घर के अंदर मेरा दम घुटता है। खुली फजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह, हे, आतिश बेटा, तुम किस सोच में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा अंकल। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। चाहो तो बताओ मुझे। ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो। समझ गया मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। बाज़ औक़ात मोहब्बत का जहर उसकी दवा से बेहतर होता है। हर शादी में आपस में सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो शख्स दिल से प्यार करता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। अब एक बात बताओ मुझे, क्या तुम दिल से प्यार करते हो उससे? हाँ, बिल्कुल दिल से प्यार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद उससे कह नहीं सकता, चाहकर भी। इस बात की फिक्र मत करो, जो तुम कह नहीं सकते हो वो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। जैसे मोहब्बत, गुस्सा या नफरत, जितना भी चाहो तुम, छुपाया नहीं जा सकता। तुम दोनों का कल और आज हमारे सामने है, इसलिए छुपाना बेवकूफी है। आंखों में दिखता है सब कुछ। तुम दोनों गांव में चमक रहे थे, फिर क्या हो गया बताओ। मुझे ऐसा लगता है उसका पास्ट में दिल टूटा है आंटी। बेटा, इससे आसान और क्या होगा। दिल दुखाया है तो दिल खुश कर दो। कहते हैं मर्द का दिल उनके पेट से होकर गुजरता है। अपने हाथ से उसके लिए कुछ बनाओ, जो चीज भी वो सबसे ज्यादा पसंद करे। देखो बेटा, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। तुम शुक्र करोगे तुम्हारी गुल्लो आंटी यहाँ पर है। मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। हम हैंडल कर लेंगे ना आंटी? तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सूप है क्या? मैं ये तुम्हारे लिए लाने वाली थी। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ मैं तुम्हें भूख लग रही है। ये भी जानती हूँ कि ये सूप पसंद है तुम्हें। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम यार? मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता चिचिक।
ठीक का तो नहीं पता, लेकिन वर्स्ट हो सकता है, मगर पहले जैसा कभी भी नहीं होगा। आतिश हद से आगे बढ़ रहा है। उसकी ये शादी मेरे लिए इतनी मुसीबत लाएगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो मेरी मासूम बेटी को अपने कब्जे में कर चुका है। बात अभी हद से आगे नहीं बढ़ी। आतिश बहुत जल्द हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। देखिएगा उन दोनों की तलाक हो जाएगी। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अभी तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आपने आतिश के सामने सारे वाकये की जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली। क्या लगता है क्या करेगा वो? अब मैं आतिश से वैसे भी कुछ भी उम्मीद लगा सकता हूँ। मुझे यकीन है वो खामोश नहीं बैठेगा, और हो सकता है वो कुछ प्लान भी कर चुका। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा है, और इस बार भी वो आगे ही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे शुरू दिन से ये यकीन था कि वो सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए ही आया है। उसे मेरे हर कदम के बारे में पता था। वो सब जानता था कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। जब आप जानते थे तो अपना रास्ता क्यों बदला आपने? मैं हैदर यिल्दिरिम हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे खुद को मजबूत करना है, और ये सिर्फ पैसे से ही होता है, तुम जानते हो। हेलो जमाल, चॉकलेट केक के सामान का क्या हुआ जो तुम लाने वाले थे? जानते हो ना आतिश को कितना पसंद है। वो कब से कह भी रहा था मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, खरीदना मत बाहर से। उसे बाहर के मुकाबले में होममेड केक ज्यादा पसंद है। चलो खैर, मैं कुछ दिनों बाद बना लूंगी फिर। उसे पसंद है ना, इसलिए कहा बस। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। क्या तुमने सुना बेटी? तुम्हारे शौहर को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। सुना नहीं तुमने? चलो उठो मेरे साथ, किचन में चलो। आपको यकीन है मैं कर लूंगी? इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। चलो उठो फिर, चलो। बहुत जल्द तुम्हें अपने किए पर मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है मरजान।
शक्ल थोड़ी अजीब हो गई है लेकिन टेस्टी होगा यकीनन। ये पक्का बहुत डिलीशियस अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने आखिर दिल से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। केक बनाने की कोशिश किसने की है? मरजान बेटी ने बनाया है। इससे तो बेहतर था कि ऑर्डर कर लेती। कोशिश के बावजूद नहीं बना सकी। हालत देखो, कोई शेप नहीं इसकी। नरमिन साहिबा, जायका हमेशा प्यार से आता है, ना कि उसकी शेप से। जो समझने वाले हैं वो समझते हैं, शेप पर गौर नहीं करते। अहमियत इस बात की है कि जो भी बना हो लूस और प्यार से बना हो। मुझे दुर्मुश को देखना चाहिए। ये होती कौन है सब कहने वाली? सही गलत क्या आप ये बताएगी मुझे? अपने मेहमानों को समझा दो कि हद में रहे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, समझने की बात है। चुप करना है करो, लेकिन ये वक्त ये सब चीजें करने का नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी फैमिली पर तवज्जो दो। क्या तुम्हें जरा सी भी अपने बाबा की फिक्र है? वो कितना अपसेट है क्योंकि उनकी बेटी उनसे बात नहीं कर रही। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ अम्मी। अपने बाबा की बराबरी मत करो। औलाद तो हमेशा माँ बाप को सुख दिया करती है, और हमारी बेटी उस शख्स के लिए सब कर रही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल चुका है। यकीन ही नहीं आता कि हमारी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। मैं तो कहती हूँ कि खुद को संभाल लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तुम जितना चाहो भाग लो मुझसे, या मुझसे बात भी मत करो, मगर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हूँ। मैंने अपना सबक सीख लिया है। गुजारिश करती हूँ मुझे माफ कर दो मलिक। आखिर कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? अगर मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया तो ये सिर्फ जाहिरी होगा, दिल से नहीं। मैं चलता हूं चिचित। वैसे ये जो कुछ भी मैंने देखा है इसकी क्या वजाहत दोगी तुम मुझे? अब मैं मुज़य्यन मैडम को जाकर सब कुछ बताऊंगी। जाओ बता दो उन्हें, लेकिन मुझे यकीन है कि मिस मुज़य्यन मेरे रिलेशन पर नहीं बल्कि तुम्हारी किए पर गुस्सा होंगी जो तुम करती फिर रही हो यहाँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, समझ नहीं आया मुझे। ये देखो। तो इसमें ऐसा क्या है? खामोश हो जाओ, और अगर आइंदा मुझे धमकाया या फिर दोबारा कभी छुपकर मुझ पर नजर रखी तो तुमसे मुज़य्यन साहिबा खुद निपट लेंगी।
तुम्हारे चेहरे पर आटा क्यों नहीं दिख रहा? क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? मगर शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वैसे एक बात तो है, चाहे जैसा ही सही केक तो बनाया ना तुमने। मेरा फेलियर देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है ना? अफसोस के साथ अब तुम्हें अगले मौके का इंतजार करना होगा। मुझे इंतजार रहेगा। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। आंटी अंकल इतने अरसे के बाद आए हैं, ऐसे जाओगी क्या उनके सामने? मुझे नहीं लगता कि वो इन सब बातों को नोटिस करते हैं। लेकिन खुशबू तो उन्हें अच्छी लग ही सकती है ना। और बात पहनावे की नहीं, तुम पर जैकेट सूट करती है इसीलिए मैंने कहा। इसका ताल्लुक वो क्या सोचेंगे इससे नहीं है। और आंटी अंकल वैसे भी हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। मतलब मैं तुम्हें जैकेट में अच्छा लगता हूं? नहीं, मैंने कहा कि आंटी अंकल को अच्छा लगेगा। ये तुम पर बहुत सूट करेगी, ये पहन लो। हाँ, वाकई। अरे ये क्या, तुम तो फौरन ही इसे पहनने लग गए। कम से कम मुझे पहले बता दिया होता, मैं अपनी बैग टर्न करके खड़ी हो जाती यहाँ पर। मेरी हेल्प नहीं करोगी? क्या हुआ है? थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। बटन बंद कर दोगी? अच्छा ठीक है। हो गया। रुक जाओ। लो ये जैकेट भी पहन लो। यहां मुड़ना। और इसे भी यहां लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा।
इस जैकेट के साथ बहुत सूट करेगा। हो गए तुम रेडी? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा? अपना हाथ इधर लाओ, और तुम भी। नहीं तो मेरा मतलब है कि ठीक लग रहे हो तुम। मैं नीचे जा रही हूँ, आ जाओ। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो गया आतिश? संभालो खुद को। शहरों की रौनक अपनी जगह, लेकिन सुकून का सांस लेना है तो गांव से बेहतर कुछ नहीं। सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कह रही हो। यहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा काम करने का आदी है। हर शख्स अपनी धुन में मगन नजर आता है। शहर में तो लगता है कि सब भागा दौड़ी का शिकार है और कोई नहीं जानता कि किस चीज के पीछे भाग रहा है। किसी को यहाँ किसी चीज का पता नहीं, हत्ता के भागने वाले को भी खुद का पता नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा है अंकल। यानी आजकल तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारा हक है किस बात पर। हर कोई एक दूसरे की जान के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो वाकई थक जाता हूं आजकल ये सब कुछ सोच सोच कर। पता है बेटा, रूह को कौन सी चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है? एक बहुत ही मासूम सा तोहफा जो अल्लाह देता है, एक बच्चा। इस हवेली को भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा चाहिए। सही कहा ना? औलाद घर में खुशियां बिखेर देती है और जिस घर में औलाद ना हो वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं आतिश, वो नन्ना मुन्ना बच्चा जब घर में बोलेगा तो हर सख्त से सख्त दिल भी मोम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। अल्लाह आपको इस नेक ख्वाहिश का अजर दे। आमीन आमीन। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। दुर्मुश, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। इनकी आंखों में बेईमानी और दिमागों में शैतान है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इन दोनों को साथ देखना चाहते हैं। ऐसे मत कहो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह। हैदर साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है माशाअल्लाह से। आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अब चाहे कोई इस अच्छाई के काबिल हो भी या नहीं। मुझे तो देखते ही अंदाजा हो गया था कि आज खाना जहरा ने नहीं बनाया। ना नमक है ना मिर्च। नमक मिर्च का तो नहीं पता, हाँ तेल कुछ कम है। अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना तुम लोगों की, और जब भूख लगती है तो खाने में नुक्स नहीं निकालते। आज मरजान ने पहली बार कुछ बनाया है। किचन को बहुत अच्छा संभाला उसने। चीजों की तरतीब बदल गई होगी बस। अच्छी बात यह है कि इसने इन कामों में दिलचस्पी ली। जैसा समझाया वैसे ही किया। मरजान ने अपने हाथों से अपने शोहर के लिए कुछ बनाया है, बहुत सारी मोहब्बत और खुलूस के साथ। क्या बनाया तुमने? मरजान बेटा, जाओ जल्दी से लेकर आओ और दिखाओ सबको कि तुमने कितना अच्छा बनाया है। ठीक है। अब देखिएगा कैसा तमाशा खड़ा होता है यहाँ। देखो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारा फेवरेट केक ले आया हूँ तुम्हारे लिए। देखो बहन, मैंने वादा पूरा किया। थोड़ा वक्त तो लगा मगर तुम्हारा भाई लेके आ गया। चलो अब जल्दी खा लो इसे।
क्या हो गया तुम्हें?